जो मनुष्य स्वयं गीता जी का अर्थ सुने, आचार्य और परोपकार के लिए सुनाए, वह निशंक परम पद को प्राप्त होता है। जिस घर में श्री गीता जी का पूजन होता है, वहाँ तीनों प्रकार की अर्थात दैहिक, दैविक और आदि भौतिक पीड़ा तथा व्याधियों का भय कभी नहीं होता। इसके अतिरिक्त उसे किसी के शाप या पाप नहीं लगते, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। उनके शरीर के 6 शत्रुओं अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर कभी दुख नहीं देते। जहाँ निरंतर गीता का आनंद फैलता रहता है, वहाँ श्री भगवान परमेश्वर की अनन्य भक्ति उत्पन्न होती है। स्नान किया हो या ना किया हो, पवित्र हो या अपवित्र हो, तो भी जो परमात्मा विभूति और विश्व रूप का स्मरण करता है, वह सदा पवित्र ही है। सर्वत्र भोजन करने वाला और सब प्रकार का दान लेने वाला मनुष्य जो नित्य गीता जी का पाठ करता हो, तो वह कभी भी पाप से लिप्त नहीं होता। जिसका चित्त सदा गीता जी में लीन रहता है, वह पुरुष संपूर्ण अग्निहोत्री, सदा जप करने वाला, क्रियावान और पंडित समान है। वही दर्शन करने योग्य, संपत्तिवान, योगी, ज्ञानी, याज्ञिक, ध्यानी और सब वेदों के अर्थ का ज्ञाता है। जहाँ गीता जी के पुस्तक का नित्य पाठ होता है, वहाँ पृथ्वी पर के प्रयाग आदि सर्व विभिन्न पवित्र तीर्थों का निवास होता है। जिस घर में गीता पाठ होता है, उस घर में और देह रूपी नगर में सब देवों, ऋषियों, योगियों और सर्पों सदा निवास करते हैं। गीता, गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सत्यवती, सरस्वती, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मवल्ली, त्रिसंध्या, मुक्त गेहिनी, धर्ममात्रा, चिदानंदा, भवघ्नी, भयनाशिनी, वेदत्रयी, परा, अनंता और तत्वार्थ ज्ञान मंजरी, यह गीता जी के 18 नामों का स्थिर मन से जो मनुष्य नित्य श्रद्धापूर्वक जप करता है, वह तुरंत ज्ञान सिद्धि प्राप्त करके अंत में परम पद को प्राप्त होता है। मनुष्य जो जो कर्म करे, उस सब में गीता पाठ निरंतर चालू रखना चाहिए। अतः वह कर्म निर्दोषता से पूरा होता है और उसका पूरा फल भी मिलता है। जो मनुष्य श्राद्ध में पितरों के लिए गीता पाठ करता है, उसके पितरों अति संतुष्ट होते हैं और नरक में हो तो सद्गति को पाते हैं। गीता जी के पाठ से प्रसन्न हुए और श्राद्ध से तृप्त हुए वह पितरों के पुत्रों को आशीर्वाद देते हुए पितृलोक में चले जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा से गीता जी को लिखकर गले में, हाथ पर या मस्तक पर धारण करता है, उसके सर्व विघ्नों और दारुण उपद्रवों को तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अमृतमयी गीता को सुनते नहीं कि पढ़ते नहीं, वह हाथ में आया हुआ अमृत छोड़कर दुख रूपी विष को पाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। जो गीता रूपी अमृत का श्रद्धा से पान करता है, वह मोक्ष पाकर सुखी हो जाता है। संसार के दुखों से पीड़ित जो मनुष्य गीता जी का ज्ञान सुनते हैं, वह अमृत प्राप्त करते हैं। वह ऐसा सुख पाकर श्री हरि के धाम में जाते हैं। इस श्लोक में कई राजाओं, जनक आदि राजा की तरह गीता जी का आश्रय लेकर निष्पाप होकर परम पद को प्राप्त हुए हैं। गीता में ऊंच नीच मनुष्य का भेद नहीं है, क्योंकि गीता जी ब्रह्म स्वरूप होने के कारण उनका ज्ञान सबके लिए एक समान है। गीता जी के अर्थ को परम आदर से सुनकर जो आनंदित नहीं होता, वह मनुष्य आलसी होने पर यह लोक में फल नहीं पाता, परंतु व्यर्थ ही श्रम करता है। गीता जी का पाठ करके जो मनुष्य उसके महात्म्य का पाठ नहीं करता, उनके पाठ का फल व्यर्थ जाता है और केवल श्रम ही रह जाता है। इस महात्म्य सहित जो मनुष्य गीता पाठ करता है और श्रद्धा से उसे सुनता है, वह दुर्लभ मोक्ष की गति को प्राप्त होता है। गीता जी का सनातन महात्म्य ये सुना दिया है। गीता जी का पाठ करने के बाद जो पुरुष उस महात्म्य का पाठ करता है, वह अवश्य फल प्राप्त करता है। जय श्री कृष्णा।